हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये हमारा 11 लेक्चर हो चुका है। तो बौद्ध धर्म तक मैं पिछली लेक्चर में समाप्त कर चुका हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं और अब जो हमारा होगा अगला लेक्चर होगा तो ये अब इसमें हम अपने देखेंगे अगले लेक्चर में जैन धर्म के बारे में। तो काफ़ी अच्छे से बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट कराई जा चुकी हैं, तो उसको आप लोग कृपया सीक्वेंस से देखते हैं। और आप लोग को अगर प्लेलिस्ट ढूंढने में कोई दिक्कत हो रही हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डला होता है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग सीधे प्लेलिस्ट पे पहुंच सकते हैं और उसको सीक्वेंस में वीडियो को देखते आ सकते हैं। तो जो बौद्ध धर्म का टॉपिक था तो उसमें जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे, तो बौद्ध धर्म उत्थान का या फिर बौद्ध धर्म का क्या प्रभाव पड़ा, तो वही सब चीज़ें आप जैन धर्म में भी लिख सकते हैं। तो अब वो सब चीज़ें मैं फिर से नहीं बताऊंगा कि बौद्ध धर्म का महत्व क्या था, वही आपको जैन धर्म में भी लगभग आएगा। बहुत थोड़ा परिवर्तन हो सकता है लेकिन मेनली वही पॉइंट आएंगे, चाहे बौद्ध धर्म के डिक्लाइन का कारण क्या था या फिर जो बौद्ध धर्म के प्रसार का कारण क्या था, बौद्ध धर्म के उत्थान के कारण क्या था। तो ये सब चीज़ें टोटल वही आएंगी, इसमें भी कुछ बस पॉइंट इसमें नहीं आएगा। तो उतना चीज़ें अब आपको नहीं बताई जाएंगी इसमें। तो इसमें स्पेसिफिक जैन धर्म से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको मैं बता दूंगा, फैक्चुअल चीज़ें, और जो इनकी शिक्षा वगैरह दी गई हैं वो मैं बता दूंगा। तो बाकी चीज़ें आप लोगों को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि पिछली वीडियो में वो सब चीज़ें करा दी गई हैं। तो आप लोग कृपया उसको सीक्वेंस से देखें ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चले। तो इसमें हम देख लेते हैं आपकी जैन धर्म के बारे में, जैनिज्म। तो पहला है कि जो इसके संस्थापक हैं तो ये, और इनको प्रथम तीर्थकर भी बोला जाता है, मतलब कि इसमें तीर्थकर हुए। तो बहुत दिन बाद तीर्थकर आते थे, जैसे कि भगवान अवतार लेते हैं तो वैसे ही समझिए कि कुछ दिन पे इसमें तीर्थकर जो थे, इसके प्रचारक मान लीजिए, या फिर जो इसके जो प्रसार करते हैं, फैलाते हैं, वो आते थे कुछ दिनों पे। तो प्रथम जो इसके तीर्थकर थे तो वो थे ऋषभदेव, और 23वें थे पार्श्वनाथ, और ये काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे, और 30 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लेते हैं। और शिक्षा फिर ये देते हैं कि हिंसा मत करो, सत्य बोलो, चोरी नहीं करो, संपत्ति ना रखो। तो ये 4 शिक्षा देते हैं। प्रथम तो ऋषभदेव आप याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रथम पूछेगा कि मतलब जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आपको क्वेश्चन में उसको बताना पड़ेगा कि पहले जो थे वो ऋषभदेव थे। और जो 23वें हैं वो थे पार्श्वनाथ, और ये काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे ये। और इन्होंने जो था वो, जैसे बौद्ध धर्म में उन्होंने संन्यास लिया था तो वैसे ही इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया था। और ये जो 4 शिक्षा दिए थे, तो हिंसा ना करना, सत्य बोलना हमेशा, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना। तो ये 4 शिक्षा आपने देख लिया इनका। तो और अगले आप देख लेंगे कि 24वें तीर्थकर होते हैं महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी के ही बारे में पढ़ना होता है और क्वेश्चन भी इन्हीं से आते हैं। तो ये 24वें तीर्थकर थे और अंतिम भी तीर्थकर यही थे। तो इसके बाद कोई भी तीर्थकर नहीं आता है जैन धर्म में, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और इनकी जन्म हुई थी तो ये 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम में हुई थी, वैशाली में। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और ज्ञात्रक कुल के ये सरदार थे। तो ज्ञात्रक कुल के ये सरदार थे। और माता का नाम तिरसला था, और जो तिरसला थी तो ये लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। और इनके बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और इनकी पत्नी यशोदा होती है और पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी इनका नाम होता है पुत्री का। तो ये सब फैक्चुअल चीजें हैं जो कि आपको याद रखना होगा। और फिर ये 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात भाई जो होते हैं इनके नंदीवर्धन, इनसे अनुमति लेके ये संन्यास जीवन को स्वीकार करते हैं। मतलब यहाँ से ये संन्यास ले लेते हैं जब इनकी माता पिता की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये 30 वर्ष की उम्र में बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेके ये संन्यास जीवन को ग्रहण करते हैं। फिर जैसे कि बुद्ध को आपने देखा था कि वो बहुत भटकते हैं शिक्षा के लिए, तो फिर ये भी भटकते हैं और तपस्या वगैरह करते हैं। और 12 वर्ष के बाद इनको जाम्बिक के समीप रिजुपालका नदी के तट पे और साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान का बोध होता है। इसके बाद ये महावीर जिन कहलाते हैं। जिन मतलब होता है विजेता, और आहर्त पूज्य भी कहलाते हैं, और निर्गण्य बंधनहीन आदि, मतलब ये सब चीजें कहलाते हैं। तो जिन भी कहलाते हैं, विजेता भी कहलाते हैं, पूजक भी यहाँ से हो जाते हैं। ये बंधनहीन मतलब सारे बंधन को तोड़ने वाला, ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये सब चीजें ये कहलाते हैं महावीर स्वामी। और इनका जो उपदेश है ये प्राकृत भाषा में देते हैं, अर्धमागधी भाषा में देते हैं। और जो आपने बौद्ध धर्म देखा था तो उसमें पाली भाषा थी बुद्ध की। और जो इनके अनुयायियों में निर्ग्रंथ कहा जाता है, मतलब जो इनके अनुयायी होते हैं उनको निर्ग्रंथ कहा जाता है। प्रथम इनके अनुयायी जो इनके दामाद ही बने थे, इनकी जो लड़की थी तो प्रियदर्शन के पति बने थे, और इनका नाम जामिल था। और भिक्षुनी नरेश, और जो भिक्षुनी बनी थी तो वो दविवाहन की पुत्री चंपा थी। तो ये भी आप
ध्यान में रखिए। ये सब फैक्ट है, आपको सभी याद रखने होंगे। और अमु व्रत पंच महाव्रत के रूप में ही व्याख्या है, मतलब कि पंच महाव्रत जो 4 शिक्षा उन्होंने दी थी और 5वां महावीर स्वामी देते हैं। और अगला हम देख लेते हैं कि सयादवाद सिद्धांत क्या है और अनेकांतवाद। सयादवाद और अनेकांतवाद सिद्धांत इसमें 2 बताए गए हैं जैन धर्म में। मतलब इसका मतलब है कि आत्मावादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक छोर के बीच के मार्ग को इन्होंने अपनाने की बात की है। तो जैसे कि एक होते हैं कि जो ईश्वर को मानते ही नहीं और एक होते हैं कि जो ईश्वर को बहुत ज्यादा मानते हैं। तो आत्मावादी होते हैं और एक नास्तिक होते हैं। नास्तिक उनको बोला जाता है जो कि ईश्वर वगैरह में कोई भी मान्यता नहीं रखते हैं, और आत्मावादी होते हैं ये लोग मान्यता वगैरह रहते हैं। तो इन्होंने बोला है कि दोनों के बीच के मार्ग हमें अपनाना चाहिए, ज्यादा ना आपको उधर झुकाव रखना है ना इधर झुकाव रखना है। तो जैसा कि उन्होंने बौद्ध धर्म में शिक्षा दी थी मध्यम मार्ग की, तो उस टाइप का ही लगभग यहाँ पे भी है। और अगला है कि ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। तो ईश्वर की कल्पना नहीं है इसमें, संसार नित्य है और शाश्वत, इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता। मतलब ये बोलते हैं जैसे कि ब्रह्मांड वगैरह के बारे में ये सब सिद्धांत दिया गया है जो कि ये सब समाप्त हो जाएगा, चाहे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सब ये लोग नहीं मानते हैं। मतलब कि ईश्वर की कल्पना नहीं है लेकिन संसार नित्य और शाश्वत है, इसमें कभी भी किसी समय प्रलय वगैरह ये सब जो चीजें पहले बोली जाती थी ये सब चीज नहीं होती है। ये इन्होंने बताया है कि ये सब पहले था, मान्यता कि भगवान वगैरह इसको चला रहे हैं। तो ये बोलते हैं कि ये सब चीजें नहीं है इसमें। और 22वें तीर्थकर जो थे वो नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह शंख था और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह था। तो ये आप समझ सकते हैं। और जैन साहित्य को अंग कहा जाता है। तो जितने भी साहित्य वगैरह लिखे गए इसमें तो उनको अंग कहा जाता है। साहित्य मतलब बुक थी। और बौद्ध साहित्य में महावीर के निगनट नाथपुत्र कहा गया है। निगनट नाथपुत्र कहा गया है बौद्ध साहित्य में। तो जो बौद्ध बुक है तो उसमें इनको बताया गया है। और बौद्ध धर्म में ये भी होता है कि ये लोग ईश्वर को नहीं मानते और ईश्वर के जगह ये लोग जो तीर्थकर आए हैं इसमें 24 तीर्थकर, तो उन्हीं को ये लोग ईश्वर की मान्यता देते हैं इसमें। और चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना महावीर की पहली महिला भिक्षुनी बनी थी। तो ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। तो अब हम आगे देख लेते हैं कि जैन धर्म के सिद्धांत क्या है। तो जैन धर्म में त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। मोक्ष पाने के लिए ये 3 चीजें बताई गई। मतलब सब जीवों में आपको अंतर्दृष्टि रखनी है। जीव, अजीव, आसवन, कर्म, बोध, निर्जरा, ये सब चीजों में आपको बोध रखनी है। और सम्यक ज्ञान भी इसमें बोला गया है। सत्य तथा जो असत्य होती है उसकी आपको ज्ञान होनी चाहिए। इसमें सम्यक ज्ञान का मतलब ये होता है क्या गलत है क्या सही है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और सम्यक आचरण का इसमें मतलब है कि बुरे काम को त्याग करके अच्छे कामों को आपको करना, इसमें यही है सम्यक आचरण। मतलब आपका आचरण वगैरह सही होना चाहिए। और बुद्ध की जो त्रिरत्न थे तो उसमें मैंने आपको बताया ही था कि बुद्ध, धम्म और संघ ये थे। और अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। मतलब अगर आप जैन धर्म का अनुशीलन करते हैं, फॉलो करते हैं, तो आपको ये 5 महाव्रत करना अनिवार्य है। और पहला है इसमें अहिंसा करना है आपको, हिंसा वगैरह नहीं करना है। तो इसमें जीव जंतु वो सबसे बोला गया है अहिंसा करना है आपको। और सत्य वचन मतलब कि हमेशा सत्य बोलना है आपको। और औचर्य मतलब कि चोरी वगैरह नहीं करनी है आपको। अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित नहीं करनी है आपको, ये इसमें बोला गया है चौथा। और 5वां है कि ब्रह्मचर्य मतलब कि इंद्रिय निग्रह करना। महावीर ने 5वां व्रत जोड़ा था इसमें। तो ये 5वां महाव्रत महावीर ने जोड़ा था। ये 4 तो पहले से चलते आ रहे थे लेकिन 5वां इन्होंने जोड़ा था। तो ब्रह्मचर्य मतलब कि शादी वादी नहीं करना, इसमें इंद्रियों पर विजय पाना आपने, ये इसमें बोला गया है। ये 5 महाव्रत है इसमें। और अहिंसा या किसी प्राणी को न सताने का व्रत को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। मतलब कि किसी भी प्राणी वगैरह को नहीं सताना। तो ये लोग आप देखेंगे भी ये कृषि वगैरह की भी इसमें मान्यता नहीं है, क्योंकि ये मानते हैं कि अगर कृषि भी आप करते हैं तो जो खेत की खुदाई वगैरह होती है उसमें, तो उससे जीव की मृत्यु हो सकती है। और जैन धर्म वाले को देखेंगे कि ये सब टॉर्च वगैरह जला के चलते हैं ताकि कोई कीड़े मकोड़ा की भी मृत्यु ना हो जाए। तो ये सब इसमें किया जाता है जैन धर्म में। तो बहुत ही ज्यादा ये अहिंसा का फॉलो करते हैं ये लोग। देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया लेकिन जिन से नीचे रखा। मतलब कि देवता होंगे लेकिन इनके लिए जो देवता थे वो इनके जिन थे। मतलब जो इनके तीर्थकर थे वो लोग इनके देवता थे इसमें। और पुनर्जन्म में अर्जित पुण्य या पाप के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च तथा निम्न कुल में होता है। तो पुनर्जन्म ये सब इसमें थी कि पुनर्जन्म जो है मतलब कि आपकी आत्मा पुनर्जन्म ना ले, इसके लिए आप आत्मा को सताइए, ये सब चीजें इसमें भी थी। और जब आत्मा आपकी पुनर्जन्म लेने को नहीं चाहेगी तो आपको निर्वाण प्राप्त हो जाएगा, मतलब आप निर्वाण प्राप्ति कर लेंगे। तो ये सब मानते हैं ये। तो जैसे कि आप अगर सारी इच्छाओं को पूरा वगैरह करते हैं तो आपको फिर से जन्म लेने की आपकी आत्मा को इच्छा करेगी। और वही चीजें ये नहीं चाहते कि आत्मा
पुनर्जन्म ले इसमें, तो इसी वजह से आत्मा को ज़्यादा सताने की बात की जाती है इसमें। तो पुनर्जन्म ये लोग मानते हैं, लेकिन इसमें बोलते हैं कि आत्मा को इतना कष्ट दो कि फिर से आत्मा वो आपकी पुनर्जन्म लेने की इच्छा ना करे, मतलब कि उसको सुख सुविधा ना दो, इसमें ये बोला गया है जैन धर्म में। तो मोक्ष के लिए आत्मा को नहीं, इच्छा को खत्म करने की बात इसमें कही गई है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है, तो व्यापार प्लस वाणिज्य वाले अधिक जुड़े, तो युद्ध वगैरह इसमें वर्जित है और कृषि करना भी वर्जित है, क्योंकि ये लोग, मैंने बताया अभी कि कृषि करने से ये लोग सोचते थे कि कुछ जीव जंतु जो जमीन के नीचे होते हैं तो उनकी मृत्यु हो सकती है, तो इस वजह से व्यापार वाले लोग इसमें ज्यादा जुड़े। और ईश्वर की भी मान्यता नहीं है इसमें, तो ये लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं, ये मैंने बताया अभी। ये लोग अपने जो तीर्थकर हैं उन्हीं को अपना ईश्वर मानते हैं इसमें, और आत्मा की भी मान्यता नहीं है। लेकिन दोनों ने बोला, ये भी ध्यान रखिएगा आपकी आत्मा होती है, लेकिन आत्मा को इन्होंने मान्यता नहीं दी है, मतलब कि पुनर्जन्म होती है, लेकिन पुनर्जन्म को आप जब रोक देंगे तो उसी को निर्वाण या मोक्ष बोला जाता है। मतलब आत्मा जब आपकी पुनर्जन्म नहीं लेगी तो उसी को इन्होंने निर्वाण या मोक्ष बोला गया है। और उसके लिए बोला गया है कि जो आत्मा होती है उसके इच्छा को पूरा मत करिए। जो ये आपकी आत्मा है ये पुनर्जन्म लेने की इच्छा रखती है, तो जैन धर्म में बोला गया है आत्मा को इतना तड़पाओ कि उसकी इच्छा वगैरह पूरा ना करो, तो फिर वो आत्मा जन्म लेने का सोचे ही नहीं पुनर्जन्म का, ये इसमें बोला गया है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और जैन धर्म में सप्तांगिक ज्ञान के अन्य नाम सयादवाद और अनेकांतवाद है, तो ये ईश्वर और ना ईश्वर मानने के बीच का मार्ग ये बोला जाता है जैन धर्म में, ये मार्ग है दोनों, तो सयादवाद और अनेकांतवाद, ताकि इसमें जो ये लगाया गया था ताकि दोनों लोग जुड़ सके, जैसे कि कोई जो ईश्वर को ज़्यादा मानता है चाहे ईश्वर को जो नहीं मानता, तो दोनों लोग इसमें जुड़ सकते हैं, ये बीच का मार्ग इसमें बताया गया है। इस वजह से ये सयादवाद और अनेकांतवाद का मतलब यही होता है, बीच का मार्ग, दोनों में से बीच का मार्ग अपनाना। और महावीर शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया गया है, जो इनके शिष्य थे तो 11 गंधर्वों में इनको विभाजित किया गया है। और अब हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह थे, तो मैंने प्रतीक चिन्ह आपको बताया अभी वहाँ पे जो सिंह था। तो प्रथम जो तीर्थकर थे तो इनका सांड प्रतीक चिन्ह था, और अजीतनाथ का जो द्वितीय थे इनका हाथी था, और संभव थे ये तृतीय थे, इनका घोड़ा था, और संपायु का स्वास्तिक चिन्ह था प्रतीक चिन्ह, और शांति 16वां था वो हिरण इसका प्रतीक चिन्ह था, और नामिका 21वें थे तीर्थकर ये, और इनका नीम कमल प्रतीक चिन्ह था, और अरिष्ट नेमी 22वें थे इनका शंख था, और पाशरनाथ जो 23वें हैं उनका सर्प था, और महावीर स्वामी 24वें हैं इनका सिंह था प्रतीक चिन्ह। और आध्यात्मिक ज्ञान विचार सांख्य दर्शन से ग्रहण किया गया है। सांख्य दर्शन, तो भारत में 6 दर्शन है, उसी में से एक सांख्य दर्शन है, और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जो है वो कपिल है, महर्षि कपिल भी इनको बोला जाता है, और ये प्राचीनतम तथा प्रमाणित ग्रंथ इसको माना जाता है, और माना जाता है कि इसकी रचना कृष्ण ने की थी, तो ये मैं आपको बताऊंगा आगे अच्छे से। और जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में लिखी गई है, तो जितने तीर्थकरों हैं इनकी जीवनी के बारे में भद्रबाहु जो है इनके द्वारा रचित जो कल्पसूत्र है उसमें मिलती हैं ये चीज़ें, ये सब एग्जाम में आते हैं, इस वजह से यहाँ पे लिखा गया है। और 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी को, या फिर 468 ईसा पूर्व में आप मान सकते हैं, बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये अपडेट याद रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। और मल्लराज सृष्टिपाल ने इनका राजप्रसाद में, तो मल्लराज सृष्टिपाल के राजप्रसाद में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो मल्लराज वहाँ पे सृष्टिपाल रहते हैं, उनका शासन मतलब रहता है, उसके काल में इनकी मृत्यु वहाँ पे हो जाती है। और जैन तीर्थकर ऋषभ देव तथा अरिष्ट नोमी का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, तो जैन तीर्थकर जो ऋषभ देव है और अरिष्ट नोमी इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है, तो अगर आपको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो इसमें आप कैवल्य कहलाते हैं, मतलब आपको कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। तो अब हम देख लेते हैं जैन धर्म का प्रसार के बारे में कि कैसे कैसे प्रसार हुआ, और प्रसार के लिए महावीर स्वामी ने, चाहे जो अनुयायी लोग थे उन्होंने क्या किया प्रसार के लिए, ये हम यहाँ पे देखेंगे इसमें। तो पहला है कि अनुयायियों का संघ बनाया गया। प्रचार प्रसार के लिए महावीर स्वामी ने क्या किया कि जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनुयायियों का एक संघ बनाया। संघ मतलब कि उसमें जितने भी लोग फॉलो करने वाले होते थे वो रहते थे उसमें, उसको संघ बोला जाता था, और इसमें स्त्री पुरुष दोनों का स्थान था रहने
रहने के लिए। ये नहीं था कि स्त्री पुरुष नहीं रह सकते थे, दोनों इसमें रहते थे। तो महावीर के अनुयायियों की संख्या 14,000 बताई गई है। इसमें बोला जाता है कि 14,000, तो ये 14,000 जो संख्या है तो वो कोई ज्यादा संख्या है नहीं। और जो जैन धर्म है तो ये जैन धर्म स्पष्ट पृथक नहीं है ब्राह्मण धर्म से, तो अधिक मतलब ज़्यादा लोगों को ये आकर्षित नहीं कर पाए, क्योंकि ब्राह्मणों जैसा सिमिलर ही इनका हर एक चीज़ था। ब्राह्मण जो धर्म था, इसी वजह से हुआ क्या कि इनका ज़्यादा प्रसार हो नहीं पाया यहाँ पे। चाहे आप विश्व में भी देखेंगे तो ज़्यादा जैन धर्म के लोग नहीं है फॉलोवर, ज़्यादातर आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म के फॉलोवर लोग ज़्यादा हैं। तो इसमें ये हुआ, ब्राह्मण धर्म से ये स्पष्ट पृथक नहीं था, इस वजह से ये हुआ इसमें। और दक्षिण पश्चिम भारत में फैला जहाँ पे ब्राह्मण धर्म कमजोर था। तो दक्षिण में आप देखेंगे कि ब्राह्मण धर्म ज़्यादा फैला नहीं था, तो आप देखेंगे उत्तर में ही ये सब चीज़ें थी, और पश्चिम में भी जैन धर्म फैला। तो जहाँ जहाँ ब्राह्मण धर्म कमजोर थे वहाँ पे देखेंगे कि अब जैन धर्म फैला है, इसमें ये बोला जा रहा है। और कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार प्रसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 से लेके ईसा पूर्व से लेके 298 ईसा पूर्व तक किया। तो चंद्रगुप्त जो मौर्य थे तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि वो जैन धर्म के अनुयायी थे। और ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में तमिलनाडु और दक्षिण में मतलब ये फैला भाग में पहुंचा, और बाद में मालवा, गुजरात, राजस्थान, आज भी इन क्षेत्रों में आप देखेंगे कि जैन धर्म है। तो इतने जगह पे बाद में जैन धर्म फैला बाद में धीरे धीरे। और उतना राजश्रय मतलब इसको नहीं मिला राजा का संरक्षण की जितना बौद्ध धर्म को मिला। तो बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा राज्य का जो राजा होते थे इलाकों में अपने अपने, तो वहाँ पे ज़्यादा राजा जो होते थे उनका संरक्षण मिला बौद्ध धर्म को, लेकिन जैन धर्म को उतना संरक्षण नहीं मिला, इसमें ये बोला जा रहा है। और कलिंग राजा खारवेल ने जैन धर्म स्वीकार किया, और अन्य राजा मानने वाले इसके थे उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये लोग कुछ क्वेश्चन में आते हैं कि जैन धर्म के कौन कौन फॉलोअर थे, तो ये आप नाम याद रखिएगा। तो ये जो राजा खारवेल का नाम सुन रहे हैं तो इन्होंने मगध राजाओं को भी पराजय किया था। खारवेल ये कलिंग के राजा थे। और अगला है कि और ईसा के आरंभिक सदियों में उत्तर में मथुरा, दक्षिण में मैसूर केंद्र बने जैन धर्म के। तो ईसा का जब प्रारंभ होता है, ईसा मतलब ईसवी का, तो वहाँ से माना जाता है कि इनका मथुरा में भी, दक्षिण मैसूर केंद्र में भी इनका प्रभाव बढ़ा जैन धर्म का। और मथुरा कला में बहुत सारी मूर्तियां वगैरह भी बनी। 5वीं से 12वीं सदी तक गंग वंश, कदम वंश, चालुक्य, राष्ट्रकूट राजवंशों ने योगदान दिया प्रचार प्रसार में। तो मतलब सभी अब धर्म जो भी होता है तो उसको राजा लोग सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई धर्म को सपोर्ट नहीं किया जाता है, जिसमें अच्छी बात होती है उसका प्रसार होता ही है। और 11वीं सदी तक चालुक्य वंश के राजा सिद्धराज प्लस पुत्र कमारप्लाम जो है वो राज धर्म बना देते हैं बौद्ध धर्म को। तो ये आप देख रहे हैं कि ये सब प्रचार प्रसार ही है इनका। तो अब हम देख लेते हैं कि जो महावीर की मृत्यु वगैरह हो गई, तो अब फिर जैसे कि आपने बौद्ध धर्म में देखा था कि संगीति हुई थी, उसमें काउंसिल बुलाई गई थी। काउंसिल में हुआ था कि उनका उपदेशों को लिखा गया था बुक में, तो वहीं फिर यहाँ पे भी हुआ। काउंसिल में यही मतलब बुलाया जाता था कि जो धर्म है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये सब के लिए उनके शिक्षाओं को कैसे लोगों तक फैलाया जाए, और इन सब फैलावे के लिए फिर ये काउंसिल बुलाई जाती थी। उसमें उनके उपदेशों को लिखा जाता था, उपदेशों को बताया जाता था, ये सब चीज़ें होती थी। तो इसमें जैन संगीतियाँ हुई हैं, और जैन संगीतियाँ 2 ही हुई हैं, तो 2 ये आप जान लीजिए इसमें। तो पहली संगीति मतलब प्रथम है तो ये 300 ईसा पूर्व में होती है, और ये पाटलिपुत्र में होती है, और अध्यक्ष इसके स्थूलभद्र रहते हैं। और उस टाइम आप ये भी ध्यान में रखिएगा जो शासक रहते हैं तो वो चंद्रगुप्त मौर्य रहते हैं, उन्हीं के शासन काल में ये होता है। और इसी में होता है कि जैन धर्म को 2 भागों में विभक्त कर दिया जाता है। यहीं से माना जाता है कि हो गया श्वेतांबर और दिगंबर। तो ये मैं आगे आपको बताऊंगा, यहाँ पे है ये पॉइंट। तो ये पहले हम देख ले, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में। और दूसरा जो है ये 6ठी शताब्दी में होता है वल्लभी गुजरात में, और समासरवन इसके अध्यक्ष होते हैं। तो ये यहाँ पे देखेंगे द्वितीय बौद्ध संगीति हो जाती है यहाँ पे। और इसमें होता है कि जो धर्म ग्रंथ होते हैं उनको अंतिम रूप से संकलित कर दिया जाता है, लिपिबद्ध मतलब लिख दिया जाता है इनकी बातों को। और जो प्रथम बौद्ध संगीति होती है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए जो प्रथम बौद्ध संगीति होती है तो इसमें 2 भागों में विभक्त हो जाता है जैन धर्म का, 2 भागों में। तो 12 वर्ष का भीषण काल पड़ता है, और इसमें होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल रहता है, और 12 वर्ष का भीषण काल पड़ता है। और गंभीर अकाल के समय जो जैन मुनियों होते हैं, मतलब जैन मुनि जो होते हैं वो गंगा और उज्जैन नदी को
पार करके मतलब दक्षिण की ओर चले जाते हैं वो। और जो प्रवासी रहते हैं तो ये भद्रबाहु रहते हैं और अपने शिष्यों के साथ ये कर्नाटक चले जाते हैं, वहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो चंद्रगुप्त मौर्य भी जाते हैं साथ में और वहीं पे इनको माना जाता है कि संलेखना विधि से ये अपने प्राण को त्याग देते हैं। और जो उत्तर भारत में ही रह जाते हैं ये तो भद्रबाहु चले जाते हैं दक्षिण में, लेकिन उत्तर भारत में रह जाते हैं, स्थूलभद्र नाम रहता है तो वो रह जाते हैं यहाँ पे। और फिर ये जो भद्रबाहु है ये आते हैं, फिर वहाँ से जब ये सब खत्म हो जाता है तो फिर ये कर्नाटक से वापस आते हैं। तो इन लोगों में मतभेद हो जाता है, ये हो जाता है, इनमें मतभेद हो जाता है। तो एक हो जाते हैं श्वेतांबर और दूसरे हो जाते हैं दिगंबर। तो स्थूलभद्र के शिष्य जो होते हैं वो श्वेत वस्त्र धारण, मतलब ये बोलते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए ऐसा नहीं है कि पूरे कपड़े को त्यागना होता है कि आप कपड़ा पहन सकते हैं इसमें, तो ये कहलाते हैं श्वेतांबर और इसमें श्वेत वस्त्र धारण किया जाता है। और दिगंबर वाले जो वहां से लौट के आते हैं भद्रबाहु के साथ, ये बोलते हैं कि आपको अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको बिना कपड़ा वगैरह के रहना होगा, जैसा कि महावीर ने शिक्षा दी थी। तो ये नग्न रहना पसंद करते हैं। तो ये लोग जो श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में ये लोग बट जाते हैं। और द्वितीय संगीति धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया, तो मैंने ये ऊपर आपको बताया भी था। और अब हम कुछ फैक्चुअल चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। जैन धर्म के प्रमुख जो मंदिर हैं ये आप याद में रखिएगा, क्योंकि ये सब मंदिर वगैरह के बारे में क्वेश्चन आते हैं। तो गोमतेश्वर बाहुबली की मंदिर है, ये मैसूर कर्नाटक में है। और दिलवारा का जो जैन मंदिर है ये राजस्थान में है। और सोनारगिरी का मंदिर है ये ग्वालियर में। और अजीतनाथ जो ये मंदिर है, तो ये मैं आपको जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊंगा तो उसमें जो ये काफ़ी फिगर पे ही होगा, तो उसमें मैं ये सारी मंदिर वगैरह को आपको दिखाऊंगा। तो ये अजीतनाथ का जो मंदिर है ये गुजरात में है। और धर्मनाथ जो मंदिर है ये कोचीन में है। और छठा जो है महावीर जैन मंदिर ये बासवा में है। और पार्श्वनाथ है ये खजुराहो में है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और ये कुछ और भी चीजें हैं। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। और प्रारंभिक जैन साहित्य है ये अर्धमागधी भाषा में और बाद में ये प्राकृत भाषा में लिखी गई है। तो जैन साहित्य के बारे में आप लोग ये याद रखिएगा। पहली जो है वो अर्धमागधी में पहले लिखी जाती थी, बाद में ये प्राकृत भाषा में लिखी गई है। और संलेखना विधि हम यहाँ पे थोड़ा जान लेते हैं। संलेखना बहुत ही न्यूज में हमेशा रहता है। तो ये समाधि, मरण या संथारा, ये इतने नामों से इनको पुकारा जाता है। तो जैन धर्म में यही है कि जैन प्रथा जीवन के अंतिम समय में स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली ये विधि है। जब उसे लगे कि उसका मृत्यु करीब है तो इसमें जो अनुयायी लोग होते हैं तो ये खाना पीना त्याग देते हैं। और ये दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार ये समाधि धारण या संलेखना इसको कहा जाता है। और इसको श्वेतांबर में संथारा बोला जाता है। तो श्वेतांबर में इसको संथारा बोला जाता है और जो दिगंबर है इसमें संलेखना बोला जाता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। मतलब इसमें जब अब लोगों को लगता है कि वो मतलब उनकी जीवन उनका अंतिम चरण में है, तो उसमें ये करते हैं कि अपने खाना पीना जो भी चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट, जिसको जीने के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है, वो सब चीजें ये लोग छोड़ देते हैं ताकि इन लोगों को जल्दी से जल्दी मृत्यु मिल जाए। तो वो तरफ के मरने वाला काम नहीं, मतलब एक बार छोड़ो और कुछ दिन में मर जाओ, जो भी 2-4 दिन, हफ्ता दिन है, महीना दिन भी कोई संथारा ये चलते रहता है। और अगला है कि आजीवक जो संप्रदाय था तो उसका संस्थापक जो है वो मौखली गोसाल है। और बाद में शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक संप्रदाय की स्थापना की। और इनके द्वारा जो संसार की प्रत्येक वस्तुएं होती हैं ये भाग द्वारा पूर्ण नियंत्रित एवं संचालित की जाती है। तो ये मौखली गोसाल के द्वारा ये चीजें बताई गई हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीवकों को आश्रय के रूप में मौर्य युग में दिया गया था। तो आजीवकों के आश्रय के रूप में ये दिया गया था। बराबर की गुफाएं ये आपको बिहार में मिलेगी। और सोनबेलगोला कर्नाटक में गंग शासक के शासनकाल में चामुंडाय नामक मंत्री में बाहुबली की गोमटेश्वर की विशाल जैन मूर्ति है, इसको बनवाते हैं। और प्रथम तीर्थकर जो ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं, जो ये मूर्ति बनाई गई है बाहुबली की गोमटेश्वर मूर्ति, तो इसको प्रथम जो तीर्थकर हैं ऋषभ देव, इनके पुत्र की ये मूर्ति मानी जाती है। और महामस्तक अभिषेक उत्सव 12 वर्ष मनाया जाता है। मतलब 12 वर्ष पर यहाँ भगवान संत गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति को ये लोग पूजा करते हैं। तो ये 12 वर्ष पे मनाया जाता है। तो ये दक्षिण में आप देखेंगे इसके बारे में। बाहुबली की ये मूर्ति है गोमट की।
तो ये हमने देख लिया इतना जैन धर्म के बारे में। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे कंपेयर देख लेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के, उसके बाद ये हमारा जो टॉपिक होगा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रहा बौद्ध धर्म और ये रहा जैन धर्म। तो आप मोस्टली जो क्वेश्चन देखेंगे तो काफ़ी कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में। तो उसमें होता है कि आपको हर एक चीज़ का कंपेरिजन पता होना चाहिए। जो भी सिमिलर चीज़ें होती है मतलब एक जैसी, तो लगभग ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म में बहुत सारी चीज़ें समानताएं हैं, तो उसको आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो वैसा कन्फ्यूजन दिया जाता है आप उसको उस कन्फ्यूजन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसीलिए कंपेरिजन आपको पता होना चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं कंपेरिजन क्या है आखिर में, और बहुत ही लंबा कंपेरिजन मैंने कर दिया है। और पहले हम समानताएं देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें समानताएं हैं मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म में, उसके बाद हम अंतर को भी देख लेंगे इसमें। तो इसमें है कि ईश्वर, मूर्ति पूजा और कर्म कांड में विश्वास नहीं किया जाता है, और जैन धर्म में भी मूर्ति पूजा और ये सब कर्म कांड वगैरह में विश्वास नहीं किया जाता है। जो कर्म कांड आप ये नहीं देखते हैं, जैसे कि हिंदू धर्म है तो आप देखेंगे जैसे कि 12वीं 13वीं ये सब होता है जब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो जो हमारे धर्म में ये होता है मृत्यु के बाद, और मुस्लिम लोगों में भी होता है, तो उनको जब दाह संस्कार हमारे में होता है और उनमें होता है कि जब वो लोग शवों को जमीन में गाड़ते हैं तो उनका भी बहुत सारे कर्मकांड वगैरह होते हैं। तो इनमें ये लोग विश्वास नहीं रखते थे, तो ना बुद्ध रखते थे मतलब बौद्ध धर्म में, और ना ही जैन धर्म में ये विश्वास रखते थे ये लोग। और बुद्ध के बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था, और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और पिता शुद्धोधन थे, और इनके जो पिता थे महावीर स्वामी के, तो ये सिद्धार्थ थे। तो इनके जो बचपन का नाम बुद्ध का है वो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा महावीर स्वामी के। और इनकी जो भाषा थी वो पाली थी, और इनकी जो भाषा थी वो प्राकृत थी और संस्कृत। तो बाद में इसमें भी संस्कृत में बहुत सारी रचनाएं बौद्ध धर्म में होती हैं, तो आप प्राकृत ही मारिएगा जब क्वेश्चन में आए तो आपको जैन धर्म की भाषा। और पांचवा है कि ज्ञान इनकी प्राप्ति होती है पीपल वृक्ष के नीचे बौद्ध धर्म में बुद्ध को, और इनको ज्ञान प्राप्ति होती है साल के पेड़ के नीचे। और अगला है कि छठा, इन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया गौतम बुद्ध ने, और महावीर स्वामी ने भी, मतलब जैन धर्म में भी वर्ण व्यवस्था का विरोध किया गया, वर्ण व्यवस्था जो मैंने आपको बताया है। और अहिंसा पे ये बल देते हैं, और ये कुछ ज़्यादा ही अहिंसा पे बल देते हैं। तो मैंने बताया भी था कि ये लोग कीड़े वगैरह को भी मारने में सोचते हैं, तो टॉर्च वगैरह जला के चलने का ये मैंने बताया था, तो ये सब ये लोग करते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा ही अहिंसा का फॉलो किया जाता है। और आठवां है कि क्षत्रिय राजकुमार थे, और ये भी क्षत्रिय राजकुमार थे, मतलब क्षत्रिय कुल के थे दोनों लोग। और सांसारिक जीवन को त्याग देना ही इसमें मोक्ष बताया गया है, और सांसारिक जीवन त्याग इसमें भी मोक्षम बताया गया है। मतलब सांसारिक जीवन ये सब जितनी चीजें हैं, तो इसको अगर आप त्याग देते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, और आपका जो आत्मा है ये अब फिर से पुनर्जन्म लेने का नहीं सोचेगा, तो यही मोक्ष आपको मिल जाएगा। और पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास रखते थे, ये भी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। उसी पुनर्जन्म को नहीं लेने देने के लिए मोक्ष बताया गया है कि पुनर्जन्म जो है आपकी आत्मा ना ले, तो आत्मा की परिकल्पना नहीं है इसमें। मतलब आत्मा आपकी पुनर्जन्म लेना नहीं जब सोचेगी तब जाके आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो आत्मा को शाश्वत मानता है, मतलब कि आत्मा आपकी पुनर्जन्म लेने का ना सोचे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें ये होता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म, मतलब अपने इच्छाओं को मानना होता है इसमें। और आगे हम देख लेते हैं कि सादा एवं पवित्र जीवन बिताने को बोला गया है इसमें बौद्ध धर्म में, और सादा एवं पवित्र जीवन इसमें भी बिताने को बोला गया है जैन धर्म में। और भारत तथा विदेश में भी फैला बौद्ध धर्म, लेकिन जैन धर्म जो है ये भारत में ही रहा और आज भी चल रहा है। लेकिन बौद्ध धर्म आप देखेंगे कि भारत में अब तो समाप्त हो गया, लेकिन विदेशों में चल रहा है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। संघ और भिक्षुओं पे ये आधारित था बौद्ध धर्म, और ये अनुयायियों पे आधारित था। तो बहुत सारे अनुयायी हुए, इसमें मैंने बताया भी था आपको। तो बातें वही सब है, बस यहाँ पे कंपैरिजन कर दिया गया है। तो आप अगर शुरू से देखते हैं इसको तो आपको सब समझ में आएगा। और धर्म मतलब कि निर्वाण प्राप्ति के लिए आपको मध्य मार्ग का पालन करना होगा, और शारीरिक कष्ट उठाने का विरोध किया, मतलब कि उतना शारीरिक कष्ट वगैरह नहीं उठाना है, इच्छा को मारना है आपके, मतलब आपकी जो भी इच्छाएं होती हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा जीवन वैसा जीवन, इसको आपको मारना है इसमें निर्वाण प्राप्ति के लिए। और इसमें है निर्वाण की जगह कैवल्य प्राप्ति के लिए बोला जाता है, मतलब कैवल्य प्राप्ति होता है इसमें निर्वाण को बोला जाता है। और तब वो उपासना की राह पर चलना होता है, तो बहुत ही ज़्यादा कठिन तपस्या करके आपको इसमें निर्वाण प्राप्ति होती है। तो आप देखेंगे कि मरने टाइम भी इसमें जो संथारा मैंने बताया था, तो उसमें भी बहुत ही शरीर को तपाया जाता है, क्योंकि आप खाना वाना छोड़ देते हैं तो मरने में शरीर को धीरे धीरे टाइम लगता है, तब भी वहाँ पे ये लोग शरीर वगैरह को तपाते हैं। और बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, और वही अष्टांगिक मार्ग की जगह यहाँ पे त्रिरत्नों का महत्व प्रदान करता है, जो अष्टांगिक मार्ग मैंने बताया था आपको बौद्ध धर्म में। तो वो सब चीज़ें आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। और इसमें जो त्रिरत्न है तो वो बौद्ध धम्म संघ है, और अष्टांगिक मार्ग
और 10 सील भी दिया है निर्वाण के लिए। तो 10 सील मैंने बताया ही था, मतलब नैतिक जीवन में आपको फॉलो करना उस 10 सीलों को, तब जाके, और अष्टांगिक मार्ग को भी मतलब पालन करना, तब जाके आपको निर्वाण प्राप्ति हो जाएगी। और इसमें है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण का पालन, और 5 महाव्रतों जो तीर्थकर लोग हैं उन्होंने दिया है, अहिंसा, सत्य वचन बोलना, ये सब, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये सब जीवन बिताने पे आपको यहाँ पे, मतलब यहाँ पे निर्वाण प्राप्ति के लिए ये चीज़ें करनी होगी जैन धर्म में, और यहाँ पे निर्वाण प्राप्ति के लिए आपको बौद्ध धर्म में ये करनी होगी। और निर्वाण का भी मैंने ऊपर आपको बता ही दिया कि निर्वाण इनके अनुसार क्या है। और इनकी जो पवित्र पुस्तक है बौद्ध धर्म में, तो 3 पुस्तक मैंने आपको पढ़ा ही दिया है। त्रिपिटक, और इसमें पवित्र पुस्तक है पूर्वा सबसे पुराना है, और अंग भी है, तो अंग के बारे में मैंने बताया था कि इनका बुक है, तो ये है। और इनकी जो शाखाएं हैं तो ये हीनयान, महायान, वज्रयान, नई शाखा जो जादू टोना पे मैंने बताया था आपको विश्वास करती है। वज्रयान जो वो लोग भोग विलास करने लगते हैं, फिर वही शाखा वज्रयान बोली जाती है। और इसमें है श्वेतांबर और दिगंबर। और एक है 13 पंथी संप्रदाय, महावीर स्वामी की मूर्तियाँ बनाकर पूजा करते हैं। तो ये जो इसमें वज्रयान है तो इसमें 13 पंथी है, ये भी महावीर की मूर्तियाँ वगैरह बना के पूजा वगैरह करते हैं इसमें। और श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में मैंने आपको ऊपर बताया ही। और हीनयान, महायान जब हम बौद्ध धर्म को देख रहे थे तो उसमें ये हो चुका है। और बुद्ध धर्म ने भी वेदों के अपौरुषेयता कर्म कांडों का विरोध किया। मतलब बौद्ध, अब वेदों में अच्छी चीज़ें लिखी गई हैं, जैसे आप समझिए कि कुरान में भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें लिखी गई हैं, लेकिन मौलवी लोग अपने से उसको डिफाइन करके कुछ अलग अलग मतलब निकाला जा सकता है। वैसे ही वेदों में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं, लेकिन उसको जो ब्राह्मण लोग थे तो वो कर्म कांड वगैरह ये सब चीज़ें कर दिए, लेकिन उसका ये लोग विरोध करते हैं इसमें। और इसमें भी कर्म कांडों, वेदों का विरोध किया जाता है जैन धर्म में। तो ज़्यादा विरोध अगर किसी चीज़ का करिएगा, मतलब आप अच्छे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर कोई बुरा है, अगर उसका ज़्यादा विरोध करिएगा तो फिर आपकी अच्छाइयों को भी लोग देखना नहीं चाहता है। तो उसको अच्छा करने का कोशिश किया जाता है, उसकी बुराई करके बस अपने को अच्छा नहीं बोला जाता उसमें। तो इस वजह से भी ये सब जो धर्म थे ये उतने नहीं आगे बढ़ पाए। और बाद में आप देखिएगा कि ब्राह्मण जो धर्म था वो फिर से उत्थान लेता है। तो इसके बाद हम देखेंगे अपने वैष्णव धर्म को। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है, और आप लोग कृपया इसको सीक्वेंस में देखते हैं, और इसके बाद हम अपने अगले लेक्चर को और भी अच्छे से देखेंगे। और रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है, या फिर आप वीडियो देख के रिवीजन करें या फिर आप इसको लिख के रिवीजन करें, लेकिन रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और रिवीजन उसी दिन के उसी दिन करेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा हर एक चीज़ें, नहीं तो बाद में आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा छोटी छोटी चीज़ों को याद करने के लिए। लेकिन जो चीज़ें जिस दिन पढ़ाई गई हैं अगर उस दिन रिवीजन करते हैं तो आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा। आपको बाद में ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अभी अगर रिवीजन नहीं करते हैं तो आपको बाद में ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप एक बार अभी पढ़ते हैं तो ये समझिए 5 बार पहले बाद में अगर पढ़ेंगे उसके बराबर में ये आपको काम करे। तो ये सब बातें आप समझ लें। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।